Hello students, today will be discuss about idiom and phrases. Okay, आज का हमारा टॉपिक क्या है? idiom and phrases. फर्स्ट है an apple of discord, यानी कि इसको बोलते हैं झगड़े की जड़, a bone of contention. Palestine is an apple of discord between Israel and Syria. Next है the apple of one's eyes, यानी very dear one, आँखों का तारा, जिसको बोलते हैं ना आँखों का तारा, एकमात्र सहारा. Mr. Rajiv was the apple of his mother's eye. नेक्स्ट है अ बेड ऑफ रोजेस, यानी कि सीट ऑफ कंफर्ट, आराम का जीवन, जिसे कहा जाता है आराम से जीवन जीना. द पोस्ट ऑफ अ प्रिंसिपल इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस. नेक्स्ट है वर्ड्स ऑफ अ फीदर, यानी पर्सन्स ऑफ सेम नोशंस, जिसे कहा जाता है हिंदी में एक ही थैली के चट्टे बट्टे. बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर. नेक्स्ट है बॉडी एंड सोल, जिसको कहा जाता है पर्सन्स ऑफ सेम नोशंस, बॉडी एंड सोल, यानी विद फुल स्ट्रेंथ, यानी पूरी शक्ति से. ही थ्रू हिमसेल्फ बॉडी एंड सोल इन द वॉर. नेक्स्ट है कास्टल्स इन द एयर, यानी डे ड्रीम्स, जिसे बोलते हैं हवाई किला. दोज हु बिल्ड कास्टल्स in the air always come to grief. नेक्स्ट है अ कॉक एंड बुल स्टोरी, यानी कि फुलिश स्टोरी दैट वन शुड नॉट बिलीव, यानी कि झूठी कहानी बनाना. How can we believe such a cock and bull story? Next है a fish out of water, यानी person in a great difficulty, मुसीबत में फंसा व्यक्ति, जिसको कहा जाता है कि मुसीबत में फंसा व्यक्ति. In the absence of Prince Nala, Damayanti was like a fish out of water. Next है the gift of the gave, means the gift of tongue, यानी भाषण देने की कला. And one work had the gift of the gave. नेक्स्ट है द इन्स एंड आउट्स, मीन्स होल डिटेल्स ऑफ एनी मैटर, यानी कि अंदर बाहर की पूरी जानकारी पता होना. आई नो द इन्स एंड आउट्स ऑफ हिज फैमिली. नेक्स्ट है अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स, यानी मीनिंग है पर्सन नोइंग समथिंग ऑफ मैनी ट्रेड्स. हरफन मौला, ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बट मास्टर ऑफ नन. नेक्स्ट द लॉयंस शेयर, यानी कि मीनिंग ग्रेटेस्ट पार्ट, सबसे बड़ा हिस्सा. मिस्टर शर्मा गॉट
the lion's share in his father's property. नेक्स्ट है अ मैन ऑफ लेटर्स यानी एन एजुकेटेड पर्सन, सुशिक्षित व्यक्ति, जिसको क्या कहा जाता है, शिक्षित व्यक्ति। डॉक्टर त्रिपाठी इज अ मैन ऑफ लेटर्स। नेक्स्ट है नल एंड वॉइड यानी इनइफेक्टिव, अप्रभावी। द इसेंशियल सर्विसेज ऑर्डिनेंस वॉज declared null and void by the jury. Next, part and parcel. Essential part यानी अभिन्न अंश। महेश is a part and parcel of my family. Next, Penelope's web means नेवर एंडिंग जॉब यानी कि कभी जो काम समाप्त ना हो। आवर लाइफ इज आ पेनलप्स वेव। नेक्स्ट है प्रोस एंड कॉन्स यानी कंसिक्वेंसेज फॉर एंड अगेंस्ट मीन्स पक्ष विपक्ष। ही विल गिव हिज डिसीजन आफ्टर कंसिडरिंग the pros and cons of the problem. Next, rule of thumb यानी रफ एंड रेडी मेथड, जिसको कहा जाता है प्रशिक्षित ढंग। He is an untrained mechanic. He does things by the rule of thumb. नेक्स्ट है द sinews ऑफ वॉर मीन्स नेसेसरी थिंग्स ऑफ वॉर यानी कि युद्ध के आवश्यक अंग। मैन मनी एंड मटेरियल्स आर द sinews ऑफ वॉर। नेक्स्ट है अ स्लिप ऑफ द टंग यानी मीन्स समथिंग सैड अनोइंग बाय यानी धोखे से बाड़ी का फिसलना, जिसको कहा जाता है अ गुड टीचर डज नॉट माइंड अ स्लिप ऑफ द टंग ऑफ अ स्टूडेंट। नेक्स्ट है अ स्नेक इन द ग्रास यानी मीन्स अ हिडन एनिमी, छिपा दुश्मन। बिवेयर ऑफ एलिस, देयर इज अ स्नेक इन द ग्रास सेड हर फादर। नेक्स्ट है अ स्टोन्स थ्रो क्वाइट नियर यानी कि मीन्स प्रति समीप। माई रेजिडेंस इज नॉट मोर देन अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माई कॉलेज। नेक्स्ट अ स्टोर्म इन अ टी कप मीन्स मच एक्साइटमेंट अबाउट अ ट्राइवल थिंग यानी छोटी बातों पर झगड़ा। नोटोरियस स्टूडेंट्स आर ऑलवेज बेंट अपॉन रेजिंग अ स्टॉर्म इन अ टी कप। नेक्स्ट द सम एंड सबस्टेंस गिस्ट, जिसको कहा जाता है सारांश। द सम एंड द सबस्टेंस ऑफ मॉडर्न लाइफ लाइज इन क्रिएचर कंफर्ट्स। नेक्स्ट है थ्रो थिक एंड थिन मीन्स इन ऑल इन सर्कमस्टेंसेस यानी सभी परिस्थितियों में। लक्ष्मण फॉलोड हिज एल्डर ब्रदर थ्रो थिक एंड थिन। नेक्स्ट अप्स एंड डाउन ऑफ लाइफ मीन्स बैकवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स यानी कि उत्थान पतन या उतार चढ़ाव। राणा प्रताप saw many ups and downs in his life. Next, to break the ice means
टू बिगिन अ डायलॉग, बातचीत प्रारंभ करना। आफ्टर अ लॉन्ग स्पेल ऑफ साइलेंस, द स्ट्रेंजर ब्रोक द आइस to introduce himself. Next, to break the news means inform करना यानी कि खबर देना। He broke the news to his wife as gently as he could. नेक्स्ट, टू कैरी द डे यानी सक्सीड मीन्स सफलता प्राप्त करना। इन द स्ट्रगल विद सुपरस्टिशंस, एजुकेशन शुड कैरी द डे। नेक्स्ट, अ वाइट लाई, हॉर्नलेस लाई यानी कि सफ़ेद झूठ बोलना। For fear of losing his wife, he told a white lie before the dacoits. Next, a wild goose chase means unprofitable job. इसका अर्थ है लाभ रहित काम। द अमेरिकन प्लान टू प्रोवाइड एशिया विथ अ न्यूक्लियर अम्ब्रेला proved a wild goose chase. Okay, thank you for watching.